देखो, उनको पता था कि अगर वो जिस भी तरीके की कैरेक्टर लेस बातें आपके लिए कर रहे हैं और आपसे छुप छुप के बातें कर रहे हैं, सामने तो वो कर नहीं पा रहे हैं, सामने तो उनकी हिम्मत नहीं है, और बस आपने एक ही बार उनको समझा दिया है कि अगर मेरा मेरा दिमाग खराब हुआ तो मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं, तुम जिस पर्दे के पीछे छुप के मेरे ऊपर वार कर रहे हो, मुझे सिर्फ वो पर्दा हटाना है, और जितना उछल कूद कर रहे हो मुझे सिर्फ फूंक मारना है, तुम चींटी की तरह उड़ जाओगे। तो इतना ज़्यादा आपने जो मतलब एक इशारा भर दिया है, आपने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि आपको जो पसंद करने वाले लोग हैं ना, वही लोग उन पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे, जो आपके लिए ऊटपटांग की बातें कर रहे थे, कैरेक्टरलेस बता रहे थे, जो आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे थे। जो लोग आपको पसंद करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती जा रही है, और वही लोग इनकी बातों को यकीन नहीं कर रहे, इसीलिए वहां से भागते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इनको पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ कहूँ तो ये तो मुझे ही यहाँ पे जूते पड़ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह की बातें चल रही हैं। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, इस समय थॉट्स क्या चल रही हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सभी कुछ जो भी संदेश है यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं, और यहाँ वो संदेश दें। ठीक है, संदेश दे दें। तो पहले ही संदेश में अब जब दो कार्ड, ओके सो दिस इज 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहला यही कार्ड है, खुद से गिरे हैं, ये संदेश है। शुरुआत सॉर्ड्स के कार्ड से हुई है। चलो ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन है। मतलब 12 ही राशियां, 12 ही, मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियां यहाँ पर आई हैं। यहाँ जो कार्ड है वो है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, बैलेंस का कार्ड। ठीक है, देखो क्या समझ लग रहा है यहाँ पर। यहाँ जो कार्ड है वो ऐसा समझ में आ रहा है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका जय जयकार हो रहा है। मे बी आपकी जय जयकार, आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए हो जहाँ पर लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि आप कैसे मतलब वो हजम नहीं कर पा रहे, वो आपके इस सिचुएशन को हजम नहीं कर पा रहे, कि जहां आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में देख रहे हो कि जहां सचमुच आपका कैरेक्टर, आपकी बातें, आपका जो भी सिचुएशन है ना, वो उसके ऊपर बातचीत हो रही है, और आप समझ पा रहे हो, आप जानते हो कि लोगों के मन में उत्सुकता है, पर आप उस उत्सुकता पे ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि यार ये लोग जो भी फालतू बातें करने वाले लोग हैं वो क्या बातें कर सकते हैं आपके बारे में। बैलेंस बना के चलना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, लेकिन चल रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि आप इस समय इस ऐसी एनर्जी में हो जहां आपकी असलियत और आपके ऑरा लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड जो बैलेंस का है ये बता रहा है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, और आपकी इनर पीस, अंदरूनी शांति बाहर झलक रही है। ठीक है, और जिसे देखकर लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जिसे देख करके लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और उनके अनकंफर्टेबल होने से आपको पता चल रहा है कि हाँ ये अनकंफर्टेबल है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके लिए एक ऐसा आईना बन गया है जिसे उन्हें अपनी कमियां दिख रही हैं। समझ में आया?
आप एक ऐसा आईना बन गए हो। तो ये देखो, आप जब, क्योंकि आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, तो होता क्या है ना कि जब आप अच्छे इंसान हो और जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो ना जहाँ आप लोगों को उनकी औकात दिखा सकते हो, तो लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं। जहाँ आप एक ऐसा मिरर टाइप का बन जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी आ जाती है। अब लोग इस चीज़ से घबराने लगते हैं कि यार ये पर्सन तो, और आप बहुत शांत, ऐसा नहीं कि आप भड़बड़ा रहा है, नहीं, यू आर वेरी वेरी कूल एंड काम पर्सन। आप जानते हो लोग कैसी बातें कर सकते हैं, लोगों का मन कैसा है, लोग कितना जल रहे हैं आपसे, ठीक है ना। लोग आपसे इसलिए नहीं जल रहे हैं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे सितारे हैं, इस तरह सितारे की तरह आप एक ब्राइट पर्सन हैं, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी आ गई है और लोगों को ज़रूरत पड़ गई है हीलिंग की, ठीक है। लोगों को हीलिंग की ज़रूरत पड़ गई है आपकी ब्राइटनेस को देख करके, आपकी बातों को सुन करके। आप बातों को घुमा फिरा कर नहीं करते हैं, आपकी सच्ची बातें हैं, लोगों को चुभती है। आप जो भी बोलते हो ना तो लोगों को चुभने लगती है। और ये कार्ड सभी यही तो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है, लोग उसका राज नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो नेगेटिविटी का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि आपकी पॉजिटिविटी से लड़ नहीं पा रहे हैं, और आपकी पॉजिटिविटी से नहीं लड़ पाने की वजह से लोग निगेटिव हो रहे हैं, थॉट प्रोसेस उनका निगेटिव हो रहा है, सोच उनकी निगेटिव हो रही है। आप बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लोगों को चुभ रहा है, सब कुछ चुभ रहा है, सारी चीज़ें चुभ रही हैं। आपकी पॉजिटिविटी भी लोगों को चुभ रही है, आपकी ब्राइट, आपकी सोच, आपकी समझ, ठीक है। आपको दिख रहा है, आप दिख रहा है आपसे लोग छुप करके भी नहीं छुपा पा रहे हैं, वो उनके फेस पे आ जा रहा है, उनकी हरकतें उनकी बातों में आ जा रही है, ठीक है ना। ये पीठ पीछे आपसे बातें करना चाहते हैं। आपको पता है आपकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी हुई है। एक समय था जब आपकी आंखों पर थोड़ा सा हो सकता है कि पट्टी बंधी हो, लेकिन राइट नाउ नो, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। आप सब कुछ देख पा रहे हो, ठीक है ना, कि लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं आपके, और ये संकेत देता है अगर आपसे पीठ पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग शायद आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर आपकी इमेज को धुंधला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि चोर हमेशा डरता रहता है, और जो लोग बातें कर रहे हैं वो दरअसल आपका सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, इसीलिए वो डर डर के वो सब चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। अब तक आप उनकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आपने शायद अब इसको मना कर दिया कि अब आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा वार करेंगे, आप सीधी सीधी बात करेंगे। और लोगों को इसीलिए आपके बीच में आपसे डर लग रहा है, क्योंकि जब इंसान सीधा सपाट बातें करता है ना, जब उसको ये पता होता है कि वो किसी गलती पर नहीं है और वो सीधी बातें करता है, तब लोगों के दिमाग जहाँ पर हो जाता है खराब, ठीक है ना। और आप अपनी बाउंड्री सेट कर चुके हो, आपको पता है कि ये मेरी बाउंड्री है और मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, और उन्हें आपने अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया है, सबसे बड़ी बात है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपने आप एकदम कैरेक्टर वाइज हो, कि लोग आपको ना चरित्र आपका पतन करने की भी कोशिश करें ना, तो आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं, वो आपको सोच भी नहीं पा रहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं गलत, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड इंसान हो, ब्राइट हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, और आप छोटे मोटे प्रपंचों में, छोटे मोटे लालचों में, क्या बड़ी बड़ी लालच में भी नहीं आओगे, ऐसा भी आपको पता है और वो उनको भी पता है, ठीक है। आप उनके अंदर की उस भावना को पढ़ पा रहे हो बहुत आसानी से, कि ये इनको कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इनकी थॉट, इनकी मन की बातें कितनी बुरी हैं, इनको कितना कष्ट हो रहा है जब आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो। जब आप अपने लाइफ में अचीव करते हो तब लोगों को बहुत बुरा लगता है। वो आपको आपके बारे में लोगों से, जब वो कुछ देखो, जब इंसान कुछ कर नहीं पाता ना, तो सबसे गिरी हुई बात वो क्या करता है, वो आपके कैरेक्टर के ऊपर आ जाता है। सबसे बड़ी बात, वो पहले आपको प्रपंच देता है, कुछ आपको लालच देता है, और जब आप उन किसी भी लालच में नहीं आते हो, प्रपंचों में नहीं आते हो, तब फिर वो आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें करता है, धोखेबाजी करता है, समझे। और ये चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हैं, ये चीज़ें आपको बहुत समझ में आती हैं,
और आप इन सब लालचों में कभी पड़े नहीं हो, और ये चीज़ें इनके अंदर एक डर का माहौल पैदा कर रही है कि आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों का भी समूह है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और जो आपसे सच में प्यार करता है, जो सच में आपको पसंद करता है, वो आपकी तरफ आकर के आपसे दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटा मोटा आपके साथ कनेक्शन करके, आपसे बात करके, आपसे जुड़ करके दिखना चाहते हैं अपने आप को, और आप उस कनेक्शन को देख रहे हो, आप उस सिचुएशन को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, इनको मुझसे बात करनी है, इनको मुझसे जुड़ना है, इनको मेरे साथ में जुड़ाव पसंद है, तो कोई बुरी बात नहीं। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उन सब बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और उन एक्सेप्ट की हुई बातों को ले करके चलना आपको अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है कि कुछ लोग आपके ऊपर फिर भी कैरेक्टर के आपकी उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस तरीके की ऑरा दिखा रहे हो, ब्राइटनेस दिखा रहे हो, जिस तरीके का ब्राइट थॉट लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो एग्जैक्टली है नहीं, वो है नहीं। वो आपका जो ऑरा है वो झूठा है। आपके कैरेक्टर के बारे में आओ हम बताते हैं इनकी असलियत क्या है, ऐसे वो बता रहे हैं, जबकि आपकी असलियत तो ये है, लेकिन वो कुछ अलग ही इमेज क्रिएट करना चाहते हैं आपकी, वो कुछ अलग ही इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पता है कि डेफिनेटली उनके पास कुछ नहीं है। वो चोर की तरह झूठी बातें करके आपकी कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग झूठे बात है, क्योंकि इनके पास कोई सच्चाई सबूत नहीं है, सिर्फ बातें हैं। तो इनको ही उल्टा जो ये कर रहे थे, इनको ही सारी की सारी इनकी जो इन्होंने आपके लिए तीर छोड़े थे, सारे तीर इनके ऊपर ही आ गए कि ये जो आपके लिए कह रहे थे एग्जैक्टली ये खुद की सोच, जो इंसान अंदर जैसे सोचता है कि उसका फैंटेसीज होता है ना, वो सारी चीज़ें फैंटेसी के रूप में वो जब वो बताता है, वो सब लोगों ने इनके ऊपर ही समझ लिया कि तुम ही हो ऐसे। आप अपने दिल में कितना अच्छा खूबसूरत मन रखते हो, ये लोगों को मालूम चल रहा है। जो आपके फेवर में है, जो लोग आपके फेवर में हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आपके मन के अंदर कितनी अच्छी बातें चल रही हैं, वो इस बात को जानते हैं। और आपकी इस अच्छाई को जान करके, इस अच्छी बात को जान करके लोग इस समय पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं। मतलब इन लोगों को, जो फालतू के लोग हैं ना, इनका सामना आप सीधे सीधे आप इनको क्यों नहीं जवाब दे देते, आप मतलब इनकी भाषा में, आप इनकी भाषा में इनको जवाब क्यों नहीं देते हो, ये लोग आपसे कह रहे हैं। लेकिन आप कहते हो कि देखो आपको भाषा का जवाब देना आता तो है, लेकिन इन लोगों की भाषा इतनी गिरी हुई है, इतनी लोअर लेवल के स्टैंडर्ड है इनके, ये जानबूझ के आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि आपका लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो, कहीं ना कहीं आप भी लेवल डाउन करें, आप भी इनके बराबरी करें। वो आप नहीं करना चाहते हो, वो आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप इनके प्रति एक्शन सारे ले सकते हो। तो वो सारे एक्शन जो आप इनके प्रति ले सकते हो, जो आप इनके अगेंस्ट में ले सकते हो, वो सारे एक्शंस आप ले लेंगे। आपने इनसे बोल दिया है, और आपकी जो हायर लेवल, क्योंकि आपको बहुत शांति से आप काम कर सकते हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ों को चिड़चिड़ करने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नाराज़ होने की, गुस्सा करने की, क्रोध करने की। आप इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट, आप इसको समझते ही नहीं हो। आपको पता है कि वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं, आप उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो, आप आसानी से चीज़ों को जीत सकते हो, इसलिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा, आपको मतलब एक छोटा सा अनुमान लगाना, एक छोटी सी कोई बात कहनी है और ये लोग धराशायी हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कैरेक्टरलेस और खोखले इंसान हैं। आपको पता है कि आप क्या हैं, अपनी चमक को, अपने स्टार को, अपनी ब्राइटनेस को आप कहीं से कहीं तक भी कम नहीं करना चाहते हो। लोग आपके बारे में भले ही उल्टा पुल्टा कहें, आपको पता है जितने भी ये शत्रु है ना, ये सब बिल में से निकल करके अपने फन उठा रहे हैं, बस आपको इतना पता है। लेकिन आप इस शत्रु के फन को कुचलना भी जानते हो, आपको पता है कि कैसे किया जाता है। बस आपने कहा कि वो अगर मैंने एक बार भी ये कर दिया तो, और ये बात जब आपके शत्रुओं को पता चल रही है ना कि आपका मन में क्या बात चल रही है, आपने क्या बातें कही हैं, तो उनका मन डर गया है। अब वो सारे के सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनको एक तो कन्फ्यूजन हो गया कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्या आपका सामना करना चाहिए, क्या आपसे बातें करना चाहिए,
क्या आपके साथ में कनेक्ट रहना चाहिए। कुछ लोगों ने तो आपको ब्लॉक ही कर दिया, ब्लॉक करके भाग गए, मतलब कि हर तरह के, या फिर वो अपने कुछ ऐसी चीज़ें कि नहीं नहीं हमने तो बोला ही नहीं, कहीं हम फंस ना जाए, क्योंकि वो ग्रुप में वो सब बातें कर रहे थे वो आपके कैरेक्टर के बारे में। जब उन्हें ये पता चला कि आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इतना लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है जितना वो लड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं छुप छुप कर, उतना करने की भी ज़रूरत नहीं। आप तो पर्दा हटाएंगे और सब लोग बाहर पीछे निकल जाएंगे कि ये सारे लोग थे, ये सारे हल्की बातें कर रहे थे। तो पता है आपको, आपकी ये बातों को सुन करके, आप उस पावर को समझ करके भी लोग भागते हुए नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमको भाई साहब ये पर्सन जो है ना बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन आप बहुत स्ट्रांग हैं, और आपकी स्ट्रांग विल पावर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको समझ गए वो लोग, ठीक है। चलो कुछ और भी कार्ड्स अब देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या सोच है। देखो रनर का कार्ड आ गया, वेरी वेरी फर्स्ट कार्ड। रिफ्लेक्शन डेफिनेटली एंड ब्रोकन, ठीक। सो देखो डिटैचमेंट का कार्ड भी नीचे से है। डेफिनेटली आप डिटैचमेंट फील कर चुके हो इन सब लोगों से, आप इन सब बातों से। हालांकि ये लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपको तोड़ना चाह रहे थे, आपके साथ में वो ऐसी बातें करना चाह रहे थे जिससे कि आपका जो उत्साह है वो कम हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो ये लोग करना चाहते थे ना, जो आप ब्राइट बन रहे हो, जो आप चमक रहे हो, जो आप अच्छा दिख रहे हो, तो आपके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करके आपको कहीं ना कहीं घबरा देते। आप अपना काम पे फोकस छोड़ करके इस काम पे जुट जाते कि मेरे कैरेक्टर पर किसने उंगली उठाई, किसने मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोला, आप इसमें जुट जाते। लेकिन आपने वो किया नहीं, आपने वो किया नहीं। तब इनको ये महसूस हुआ कि आप जो हैं इनका मुंह इन्हीं को दिखा देंगे। आप वो पर्सन हो कि इनका आईना इनको ही दिखा दोगे, और इस चीज़ पर अपना मुंह देख नहीं पाएंगे। और इसी वजह से ये इंसान भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी शक्ल बड़ी बर्बाद है। इनको ये बात अच्छे से पता है कि ये क्या करते हैं, इनका खुद का कैरेक्टर कितने गड्ढे में है और ये खुद कितने पानी में है, इनको मालूम है। और ये चीज़ को ये समझ करके कि अगर आप अपने पर आ गए तो, क्योंकि इनको मालूम चल गया कि अब सर से ऊपर पानी हो रहा है और आपको बस इनको, वैसे इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोग भी उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वो जो बातें आपके बारे में कर रहे हैं उल्टी पुल्टी, उसका आपकी कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग उनको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वही लोग जूते मार देंगे इनको। तो इसीलिए इनको लगा कि इट्स बेटर कि भाई यहाँ से भाग लो। इनको समझ में आ गया ये बात, और इसी वजह से यहाँ से भाग लेने में इनकी भलाई है, ठीक है। लेकिन ये भागना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको भागना पड़ रहा है। इनको भागना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने जवाब इनको इनकी भाषा में आपने बिल्कुल इशारों में समझा दिया कि अगर मैंने अपनी पर उतर आए तो बस जस्ट इतना ही करना है, मुझे सीधा फूंक मारना है, तुम चींटी की तरह उड़ जाओगे, मुझे सिर्फ फूंक मारनी है हल्की सी। और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि तुम उससे उस वेग से अपने आप को रोक सको। तो इसीलिए इतना भागते हुए इस तरीके की सिचुएशन में इनको दिख रहा है। इनको समझ आ गया कि इतना ज़्यादा ना दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं भाई, इतना दिमाग लगाएंगे हम बहुत, मतलब मेरा जो भी सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ये पर्सन आपको क्या समझते हैं क्या नहीं। आप अपने ऊपर वर्क करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो। सो इसी वजह से आपके मन की बातों को देख के इतना लोग डरते हैं कि पूछे नहीं। डरना उन्हें चाहिए भी, अगर नहीं डरेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। खैर दिस इज़ द रीडिंग। और हमेशा की तरह मैंने आपको ऐसे बताया है कि हम आपके यहाँ पर जो कमेंट्स होंगे उसकी रीडिंग करेंगे। तो देखो आज मैंने कल एक लिया था, आज मैं दो नाम लेती हूँ, ताकि आपको ये रहे कि चलो भाई मेरा नाम भी हो सकता है। और अपना नाम मैं लूँगी। आपके कमेंट में आप ये पूछे ना पूछे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, मुझे आपका नाम बस मिलना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले एक है अनुभा चौहान, इनके लिए निकाल दी क्योंकि इनको लगा कि भाई मेरा नाम आए ना आए पर लक्की बात है। तो भाई ठीक है, आपका यू आर लकी पर्सन
ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम पहले ही नंबर इनके लिए कार्ड निकाल देते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और हाँ, इस रीडिंग पे क्लेम करना है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकें, ठीक है? और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है टू क्लेम द रीडिंग। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। आपकी खुशियाँ बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाली हैं। आप जो भी कुछ करने वाली हैं, आपके लिए प्रगति बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। स्लो डाउन का कार्ड है। जल्द ही खुशखबरी आपकी लाइफ में आएगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है, ठीक है? चलिए एक और कार्ड, हम एक और नाम ले लेते हैं जहाँ से, जिसको लोमश दुबे जी हैं एक, और इन्होंने भी थैंक यू यूनिवर्स कहा है, थैंक यू डिवाइन, हर हर महादेव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी, जय शिव भक्त। तो इनका नाम खुद ही आ गया। तो लोमश दुबे जी के लिए कार्ड है। ओके, लेजीनेस शायद आपको छोड़नी पड़ेगी चीज़ों को लेकर के, या आप बहुत वो होता ना कि भाई केयर फ्री होते हैं, तो केयर फ्री मत रहिए। थोड़ा सा आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है? इमोशंस पर काम कीजिए। ज़्यादातर आपके ऊपर इमोशन पर काम करने की जरूरत है। लेजीनेस थोड़ी कम करने की जरूरत है, ठीक है? दिस इज़ द कार्ड। और डेफिनेटली बाकी लोग भी अपने यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। नाम लिखिए, कमेंट लिखिए, सो दैट कि मैं आपके नाम भी लूँ। आपका भी यहाँ पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप पूछे, मैं किसी का भी नाम लूँगी, सो डोंट वरी। बट आप हर हर महादेव, जय श्री राम, वॉट एवर आप लिखना चाहते हो, थैंक यू डिवाइन, ये सब लिख के इसको आप वो करिए, ठीक है? आप इसको इन सब चीज़ों पर वर्क कीजिए। ओके, सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना है, मैंडेटरी है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।